जिस जंगल से लोग दिन ढलने से पहले लौट आते थे, उसी जंगल में उस रात एक गरीब लकड़हारे की किस्मत दफन होने वाली थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अंधेरे पेड़ों के बीच बैठा एक तपस्वी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाला है। एक ऐसी सीख जिसने उसकी गरीबी नहीं, उसकी सोच बदल दी। रामू रोज की तरह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकला था। फटे हुए कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, आंखों में थकान और दिल में बस एक डर कि आज लकड़ी कम बिकी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गांव के लोग उसे देखकर तरस खाते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, अरे रामू, तेरी किस्मत में बस जंगल ही लिखा है। रामू बस हल्की मुस्कान दे देता, क्योंकि जवाब देने की ताकत उससे बहुत पहले छिन चुकी थी। उसकी बूढ़ी माँ कई दिनों से बीमार थी। पत्नी गीता दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। 8 साल का बेटा मोहन अक्सर भूखे पेट सो जाता था। उस दिन जंगल अजीब शांत था। हवा भी जैसे रुक गई थी। रामू पेड़ काट रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में कड़कती बिजली देखकर वह घबरा गया। जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधी और लौटने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता ही गायब हो गया। वह जंगल के अंदर भटक गया। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। तभी दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। रामू डरते डरते उस तरफ बढ़ा। पास पहुंचा तो देखा एक छोटी सी कुटिया थी। बाहर एक बूढ़ा तपस्वी ध्यान में बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखें बंद। रामू ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूं। तपस्वी ने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, तू रास्ता जंगल में नहीं, जिंदगी में भटका है। रामू सन्न रह गया। उसने कभी उस बूढ़े को पहले नहीं देखा था, फिर भी ऐसा लगा जैसे वह उसके अंदर तक देख रहा हो। तपस्वी ने उसे अंदर बैठाया, आग जलाई, सूखे कपड़े दिए। कई घंटों बाद रामू को पहली बार सुकून महसूस हुआ। लेकिन तभी तपस्वी ने एक सवाल पूछा, तू रोज लकड़ी काटता है, मगर कभी जंगल को समझने की कोशिश की? रामू हैरान था। बाबा, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे बस पेट भरना आता है। तपस्वी हल्का मुस्कुराए, यही तेरी सबसे बड़ी गरीबी है। रामू पूरी रात उस एक बात के बारे में सोचता रहा। सुबह होने लगी, बारिश रुक चुकी थी। जाते जाते तपस्वी ने उसे जंगल के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू हमेशा किनारे के पेड़ काटता है, इसलिए जिंदगी भी किनारे पर अटकी है। कभी जंगल के भीतर जाना, वहां असली दौलत छिपी है। रामू ने डरते हुए कहा, लेकिन अंदर जंगली जानवर हैं बाबा। तपस्वी बोले, डर हमेशा गरीब आदमी को वहीं बांधे रखता है जहां वह है। रामू लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद उसकी नींद उड़ गई। तपस्वी की बातें उसके कानों में गूंजती रहती। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ भूख। 3 दिन बाद उसने फैसला कर लिया। सुबह वह पहले से ज्यादा अंदर जंगल में गया। वहां पेड़ घने थे, रास्ता मुश्किल था। कई बार लगा वापस लौट जाए, लेकिन फिर तपस्वी की आवाज याद आई, असली दौलत भीतर है। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अलग तरह के पेड़ पर पड़ी। उसकी लकड़ी से तेज खुशबू आ रही थी। रामू ने थोड़ा हिस्सा काटा और बाजार ले गया। लकड़ी बेचने वाला व्यापारी उसे देखते ही चौंक गया। ये चंदन है, तुझे कहाँ मिला? रामू समझ नहीं पाया, लेकिन उस दिन पहली बार उसे एक दिन की लकड़ी के बदले इतना पैसा मिला जितना वह महीनों में नहीं कमाता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसने जंगल के अंदर जाना शुरू किया। मेहनत बढ़ी, खतरे भी बढ़े, लेकिन जिंदगी बदलने लगी। घर में खाना आने लगा, मां का इलाज होने लगा, मोहन स्कूल जाने लगा। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखने लगे। लेकिन असली बदलाव पैसे का नहीं था। रामू अब हर काम सोच समझकर करता था। उसने शराब पीना छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, शिकायतें छोड़ दी। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, बाबा, क्या जंगल में सच में कोई खजाना था? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ बेटा, लेकिन वो चंदन नहीं था। फिर क्या था? रामू की आंखें भर आईं, डर के आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत। कुछ महीनों बाद रामू फिर उसी जंगल में गया। वह तपस्वी को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन वहां कोई कुटिया नहीं थी, ना आग, ना कोई निशान। बस सूखे पत्तों के बीच एक पुरानी लकड़ी पड़ी थी, जिस पर मिट्टी से लिखा था, जो आदमी अपनी सोच बदल लेता है, उसकी किस्मत खुद रास्ता बदल देती है।
रामू देर तक उस लकड़ी को देखता रहा। उस दिन उसे समझ आया, गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी डर में होती है। और जिस दिन इंसान डर से आगे बढ़ जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।